आप यूपीआई को तो जानते ही होंगे और गूगल पे, पेटीएम, फोन पे का नाम तो शायद सुना ही होगा। अब अगर नाम सुना है तो क्या आप यूज भी करते हैं? और अगर यूज करते हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। पर अगर आप यूज नहीं करते हैं किसी भी वजह से, मे बी सेफ्टी एक कंसर्न हो या फिर शायद नहीं आता भी एक कंसर्न हो सकता है, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि यूपीआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि हम किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसे या हमारा कोई भी नुकसान ना हो। मैं इस वीडियो के थ्रू यूपीआई को थोड़ा प्रमोट भी करना चाहूंगा, क्योंकि न्यू नॉर्मल है कोरोना के बाद, उसमें आपको डिजिटल पेमेंट्स कोरोना से थोड़ा दूर रखने में भी हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो को देखते रहिए और सब कुछ सीखिए कि यूपीआई से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं और कैसे आप सेफ भी रह सकते हैं, बिकॉज ये सबसे बढ़िया पेमेंट तरीका है। चलिए जानते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। साथ ही इसको आरबीआई रेगुलेट करती है। इसका मतलब ये 100% सेफ सिस्टम है। अब एक्चुअली ये सिस्टम है क्या? यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट्स या ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें कि रियल टाइम पे आपके अकाउंट से पैसे किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, या फिर आप किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से रियल टाइम में उसी टाइम किसी और को पेमेंट भी कर सकते हैं। अब इस यूपीआई सिस्टम को यूज करने के लिए आपको यूपीआई आईडी चाहिए। ये यूपीआई आईडी क्या है? यूपीआई आईडी बेसिकली आपके ही बैंक अकाउंट का एक दूसरा नाम है। ये यूपीआई आईडी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। भीम यूपीआई जो कि गवर्नमेंट की खुद की एक ऐप है, जो खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसको आप यूज करके यूपीआई आईडी बना सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आप समझेंगे कि यूपीआई आईडी क्या है। अभी तक फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट था एसबीआई में, जिसका अकाउंट नंबर था 1234। आप इस बैंक अकाउंट के नंबर से अपने अकाउंट को जानते थे और यही अकाउंट नंबर आप शेयर करते थे पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अब यूपीआई आईडी जैसे ही आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे पे आपने यूपीआई आईडी बनाया, आपको उस यूपीआई आईडी को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। तो आपने से अपने एसबीआई वाले बैंक अकाउंट से उस यूपीआई आईडी को लिंक कर दिया। अब आपके एसबीआई बैंक अकाउंट के दो नाम हो चुके हैं। एक तो एसबीआई का जो अकाउंट का नंबर था वो, दूसरा अब गूगल पे पे जो आपने यूपीआई आईडी बना दिया है। इसी तरह से अगर आप सेम बैंक अकाउंट के लिए एक और यूपीआई आईडी बनाते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो अब आपके उसी बैंक अकाउंट नंबर के 3 नाम हो चुके हैं। तो एक तो गूगल पे पे हो गया, एक आपके बैंक अकाउंट का खुद जो नंबर है वो उसकी पहचान हो गई, तीसरा से आपने पेटीएम पे बनाया था तो पेटीएम पे जो यूपीआई आईडी बना है वो उस बैंक अकाउंट की पहचान हो गई। किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आप यूपीआई के इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और किसी को भी आपको अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं या कोई भी पेमेंट करना है तो आपको वो डायरेक्टली आपकी यूपीआई के इस आईडी को यूज करते हुए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। वो पैसे आपके उस बैंक अकाउंट में जाएंगे जो भी उस यूपीआई आईडी से लिंक हो। तो चलिए अब मैं एक आपको क्विक डेमो देता हूं कि यूपीआई आईडी आप कैसे बनाएंगे। तो इस डेमो के लिए मैं गूगल पे को यूज कर रहा हूं, बिकॉज गूगल पे इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म अगर हम बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल है उनसे कंपेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि गूगल पे पे आप अपना यूपीआई आईडी कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ उससे आप किसी भी मर्चेंट को किसी भी दुकान पे जाके पेमेंट कैसे करेंगे और किसी को अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हो तो वो पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे। गूगल पे की फर्स्ट स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है जिसका यूपीआई आईडी आपको बनाना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको आप नेक्स्ट कीजिए और गूगल पे में एंटर करने के लिए या तो अपना एग्जिस्टिंग स्क्रीन लॉक यूज़ करें या फिर एक नया पिन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूज़ करके आप नेक्स्ट टाइम गूगल पे में एंटर करेंगे। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स और एसएमएस का परमिशन देनी पड़ेगी गूगल पे को, जो कि आप दीजिए। एंड उसके बाद हम राइट हैंड साइड टॉप पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड बैंक अकाउंट।
यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें अपना बैंक सर्च करना पड़ेगा जिसमें हमारा वो बैंक अकाउंट है जिसका हमें यूपीआई आईडी बनाना है। जैसे ही आप वो बैंक सर्च करेंगे आपके सामने आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जिसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि उस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो बैंक की डिटेल्स सारी चेक होंगी बैकएंड पे एंड आपके पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आया है कि मेरा ये सेविंग्स अकाउंट इस बैंक में है, तो मुझे अभी अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स इसमें एंटर करनी पड़ेंगी, जो कि मैं अब एंटर करता हूं। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट पिन पे क्लिक करके हम अपना यूपीआई का पिन जनरेट करेंगे, जो कि हमें हमेशा यूज आएगा ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जिसको हमें किसी को भी शेयर नहीं करना है। मेरा अकाउंट बन चुका है। अब मुझे यहाँ गूगल को परमिशन देनी है कि क्या मैं अपने यूपीआई आईडी को बाकी गूगल की सर्विसेज के साथ भी कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ, आप नॉट नाउ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुका है। बैक जाके देखेंगे कि अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें हमारा बैंक का बैलेंस चेक करने का ऑप्शन भी आता है, इवन क्या क्या हमने ट्रांजैक्शंस की हैं अभी तक वो भी हमें दिख जाती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है पेमेंट करने के। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड या सेल्फ ट्रांसफर। हम सारे ही ऑप्शन देखेंगे एक एक बार, बट हम फाइनली पेमेंट करेंगे क्यूआर कोड के थ्रू। तो बैंक ट्रांसफर में अगर हम देखें, इसमें हमारा हमेशा की तरह अकाउंट नंबर डालिए जिसको भी आपको पैसे भेजने उसका आईएफएससी कोड एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। फिर आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा और आपका पेमेंट हो जाएगा जब आप उसमें अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट है फ़ोन नंबर। अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट अपने में सेव कर रखा है जिसका गूगल पे यूपीआई बना हुआ है, तो उसका आप फ़ोन नंबर डालेंगे और ओके करेंगे तो उसकी स्क्रीन खुल जाएगी जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको पे भी कर सकते हैं या फिर आप उससे पैसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप पे क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट डालना होगा, रीजन डाल सकते हैं कि आप क्यों पेमेंट कर रहे हैं एंड अपना यूपीआई का पिन डाल के आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ ट्रांसफर। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं गूगल पे तो आप इंटर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने एक यूपीआई से दूसरे बैंक अकाउंट में। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। यूपीआई आईडी को अगर हम देखें तो यूपीआई आईडी में आपको सबसे पहले उस पर्सन का यूपीआई आईडी डालना है जिसको आपको पैसे भेजने हैं। अब आप यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करें एंड उसके बाद आपको एक नई स्क्रीन पे दिखेगा कि ये यूपीआई आईडी किस पर्सन का है, उसका नाम लिख कर आएगा और ये यूपीआई आईडी किस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है वो भी लिख कर आएगा, जिससे आपको श्योरिटी होगी कि आप सही जगह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन वैसे ही खुलेगी, आपको यहाँ पे पेमेंट और रिक्वेस्ट दोनों ही ऑप्शंस आएंगे। जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूआर कोड। आप चाहे तो क्यूआर कोड का ऑप्शन यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है आपकी फर्स्ट स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक कैमरे का सिंबल बना है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड स्कैनर खुल जाएगा। गूगल पे आपसे परमिशन मांगेगा कैमरे की, जिसको आपको ओके करना है एंड वो क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। ऐसे ही क्यूआर कोड्स कुछ आपको शॉप्स पे भी दिखेंगे जहाँ पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। अब मैं स्क्रीन पे अमाउंट डाल रहा हूँ, अपना रीज़न डाल रहा हूँ कि क्या है एंड मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अगले स्क्रीन पे मुझे अपना यूपीआई का पिन डालना होगा जो कि मैं यहाँ डालता हूँ और अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है। अब मेरा पेमेंट हो चुका है और अगर हम वापस अपनी स्क्रीन पे जाएं और देखें कि हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं अभी तक, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो हमने अभी तक 3 ट्रांजैक्शंस की थी जो कि आपको यहाँ दिखेगा और इस तरह से आपका यूपीआई का पेमेंट होता है। अब जबकि आप सीख गए हैं कि यूपीआई आईडी बनना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है पेमेंट करने के लिए और पैसे ट्रांसफर करने के लिए, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको डीमोटिवेट होने से बचाएंगे। बिकॉज टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ फ्लॉज हैं इसमें, ऐसा कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है, बट हाँ लोगों को झंझट लगने लगता है अगर पहली बार में ही अगर आपका ट्रांजेक्शन ना हो तो एक बात आप सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई भी यूपीआई आईडी बनाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे,
तो उसका एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि 24 घंटे के अंदर आप उस अमाउंट तक का ट्रांसफर या पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर गूगल पे पे अगर अकाउंट बनाया है, से यूपीआई आईडी बनाया है, उसमें मैं मैक्सिमम 5,000 रुपए तक ही एक दिन में ट्रांसफर कर सकता हूँ उन पहले 24 घंटे में, जब मैंने ये यूपीआई आईडी बनाया है। उसके बाद जिस बैंक से आपने लिंक कर रखा है यूपीआई आईडी, उस बैंक के खुद के रूल्स हैं कि एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आप, और हर ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन ही यूपीआई आईडी बनाया और 50,000 का ट्रांसफर कर दिया, नहीं, पहले दिन आप 5,000 का ही ट्रांसफर कर पाएंगे किसी और को, और उसके बाद भी 24 घंटे के बाद भी से अगर एसबीआई है और उसने अगर लिमिट लगा रखी है कि आप एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर की नहीं हो सकती, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दुकान पे गए और हमने स्कैन किया उसका यूपीआई आईडी का क्यूआर कोड और वो प्रोसेसिंग में फंस गया, या फिर कभी कभी क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको उस दुकान वाले का नाम ही नहीं दिखा, तो आपको वो कंफर्ट नहीं आ रहा है पेमेंट करने में कि क्या सही नंबर पे जा रहे हैं पैसे या सही अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है। आप थोड़ा सा दुकान के बाहर निकलिए, कनेक्शन देखिए सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से ये क्यूआर कोड डिटेक्ट नहीं हो पाता है और फिर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये 2 पॉइंट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि कभी कभी जब आप पहली ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें कोई एरर आ जाए तो आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं उस सर्विस को यूज करने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि यूपीआई यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला और आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि टचलेस पेमेंट है। सो जैसे कि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, यूपीआई अगर आप यूज करेंगे किसी भी दुकान में पेमेंट करने के लिए, तो अभी आपने जैसे सीखा कि क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका पेमेंट हो सकता है, तो आपको किसी को भी कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही स्कैन कीजिए, पैसा अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में। दूसरा पॉइंट, रियल टाइम पेमेंट। जिस भी टाइम आपने क्यूआर कोड स्कैन किया या किसी को भी पैसे ट्रांसफर भेजे, इंस्टेंटली पैसे आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट, आप हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने किसको कब पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, क्यों पेमेंट किया, वो सब चीजों का रिकॉर्ड आपके फोन में हमेशा रहेगा। साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट में क्योंकि एंट्री होगी तो आपके पास हमेशा ही एक ट्रांजैक्शन का ट्रैक रहेगा। चौथा पॉइंट, ये जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब यूपीआई को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और आज के टाइम पे आपको कई प्लेटफॉर्म्स पे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। सो रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक्स या फिर स्क्रैच कार्ड्स मिल जाएंगे आपको, जिससे आपको से गूगल पे का एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी पेमेंट करके आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसको आप स्क्रैच करके देख सकते हैं कि आपको कितना कैशबैक मिलने वाला है। Amazon पे पे आपको डायरेक्टली 5% ऑफ मिल जाता है। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि आपकी हार्ड अर्न मनी जो है उसको बचाने के भी काम आता है यूपीआई। कैसे? आपको अगर याद हो तो बाटा की सैंडल्स आया करती थी 499 ओनली में, बट आप जब कैश में पेमेंट करते थे तो पेमेंट करते थे 500 रुपए का, और 1 रुपए लेने की आपको ना कभी जरूरत लगी और ना किसी ने शायद कभी इतना सोचा। बट यूपीआई से क्या फायदा है कि आप एग्जैक्टली उतने अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं जितने की ट्रांजेक्शन है। तो अगर आप आज कोई सामान लेने जाते हैं जिसका अमाउंट है से 489, तो आप 489 का ही पेमेंट करेंगे, आपको 490 करने की जरूरत नहीं है, 500 करने की जरूरत नहीं है, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि छुट्टे पैसे मिलेंगे या नहीं। तो ये थे 5 मेन बेनिफिट्स जो कि यूपीआई यूज करने के। अब आप लोग सीख तो गए ही हैं कि यूपीआई के बेनिफिट्स क्या हैं और यूपीआई को यूज कैसे करना है पेमेंट्स करने के लिए। कॉन्फिडेंस तो बड़ा होगा थोड़ा, और मुझे यकीन है कि आप लोग अब इसको यूज भी करना शुरू कर देंगे। पर हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो इसके साथ थोड़े सेफ्टी मेजर्स आपको रखने पड़ेंगे सो दैट आप किसी भी फ्रॉड में ना फंसे। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर ना करें। जो भी आपका यूपीआई का पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, जिस भी एप्लीकेशंस को आप यूज कर रहे हैं, जो भी पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, से गूगल पे, पेटीएम
अमेजोन पे, जो भी ये एप्लीकेशंस हैं आपके फ़ोन में, इन पे आप ऐप लॉक ज़रूर लगाएं, तो आपकी डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। एक तो ऐप लॉक का पहले पासवर्ड होगा, या मे बी थंबप्रिंट हो आपका या फिंगरप्रिंट हो, दूसरा आपका यूपीआई का पेमेंट आपको सेफ्टी थोड़ी देगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी एसएमएस आते हैं यूपीआई से रिलेटेड, वो एसएमएस ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि एक सर्विस यूपीआई में ये भी है कि आप किसी और से पैसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो से मैंने आपको पैसे रिक्वेस्ट किए, मुझे 5,000 रुपया भेज दो, आपके पास एक एसएमएस आएगा और जिसमें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5,000 रुपया मुझे भेज दो, और अगर आपने वो मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको आपने अप्रूव कर दिया, तो आपके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और हो सकता है आपने ये सोच के अप्रूव किया हो कि मैं आपसे पैसे मांग नहीं रहा हूं, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, क्योंकि उस एसएमएस की जो लैंग्वेज है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसे कई फ्रॉड सामने आए हैं जहां पे लोग आपके रिश्तेदार बन के या कोई भी ऐसा सर्विस देने वाला आदमी बन के, से LIC वाला या कोई भी कार इंश्योरेंस वाला बन के आपको फोन करेगा और बोलेगा कि आपको मैं 10,000 रुपए भेज रहा हूं, आपको अपने एसएमएस पे ये अप्रूवल देना है। आपके पास 10,000 का एसएमएस आ जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, अगर तो आपने अप्रूवल दे दिया, पैसे आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, रादर देन कि वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। बिकॉज वो क्या करेगा, वो पैसे मंगवाने की रिक्वेस्ट आपको करेगा और आप उसको यस कर दोगे बिना मैसेज पढ़े हुए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, कोई भी एसएमएस आए यूपीआई से रिलेटेड, उसको ध्यान से जरूर पढ़ें। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे, खैर बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 चीजें ही हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कोरोना से भी थोड़ा दूर रह सकते हैं। तो ये थी सारी कहानी यूपीआई से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज इसे शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत से अभी भी लोग हैं जो कि यूपीआई यूज नहीं कर रहे हैं और उनके लिए ये काफी काम में आ सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही कुछ काम वाले अच्छे वीडियोस जो टेक से रिलेटेड हैं आपके लिए लाता हूं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और हम मिलेंगे एक अच्छे से अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।